हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नीतीश एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं बिहार के ऐसे 3 युवा शेरों की बात करने वाला हूं आपके बीच, जिनकी दहाड़ पूरे पाकिस्तान में भी गूंजती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने बोला मैं आज बिहार के ऐसे 3 युवा की बातें आप सभी के सामने करने वाला हूं, जिनकी दहाड़ पूरे पाकिस्तान में भी गूंजती है। ये युवा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इन्होंने अपनी पहचान खुद ही बनाई थी, ना कि इनकी पहचान इन्हें किसी विरासत में मिली थी। मैं इन बिहार के शेरों को बिहार का माली भी कहता हूँ। माली मैं इसलिए कहता हूँ कि माली जो फूलों के बागीचे की रखवाली करे उसे माली कहते हैं। मैंने इनको बिहार का माली इसलिए कहा क्योंकि बिहार रूपी बागीचे की रखवाली ये करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिन माली का बात कर रहा हूँ वो माली ये हैं। देखिए, खान सर, बिपिन सर और मनीष जी, ये लोग बिहार रूपी बागीचे के माली हैं, जो अपने खून और पसीने से इस बागीचे के फूलों की सिंचाई करते हैं, इस बागीचे के फूलों की देख रेख करते हैं और निरंतर ये प्रयास करते हैं, निरंतर इनका ये प्रयत्न रहता है कि इन फूलों की सुगंध पूरे दुनिया में फैले। इन तीनों माली की एक ही चाहत और एक ही ख्वाहिश रहती है कि भारत रूपी बगीचे के फूल हमेशा सुगंधित रहें, हमेशा फूल खिलखिलाते रहें, हमेशा उन फूलों में ताजगी रहे, हमेशा वो फूल जहां जाएं अपनी सुगंधता को, अपनी महक के साथ सबको मोह। दोस्तों, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और निरंतर हमारे भारत देश की विकास के लिए, प्रगति के लिए हमेशा ये अपने पथ पर अग्रसित रहते हैं। हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही एक फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने सुना होगा। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही खान सर के लिए एक डायलॉग, खान सर का डायलॉग, जहां पे खान सर खड़े हो जाते हैं शिक्षा की दुनिया वहीं से शुरू हो जाती है। एक बिपिन सर के लिए एक डायलॉग, बिपिन सर जहां पे खड़े हो जाते हैं मैथ्स की मस्ती वहीं से शुरू हो जाती है। अब मनीष जी के लिए एक डायलॉग, मनीष जी जहां पे खड़े हो जाते हैं वहां से सच्चाई की दुनिया शुरू हो जाती है और भ्रष्टाचार वहीं पे खत्म हो जाता है। जहां पे वो खड़े हो जाते हैं उस जगह को भ्रष्टाचार मुक्त बना देते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हमारे देश की 130 करोड़ आबादी में से किसी की चाहत होती है कि शिक्षा हमारे देश में बहुत ही महंगी है, इससे गरीब परिवार शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस शिक्षा को इतनी सस्ती बनाया जाए कि हर गरीब को लगे कि हमें खाने से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। हर गरीब तक ये पहुंचना चाहिए, शिक्षा हर गरीब तक पहुंचे, ये उनकी ख्वाहिश थी, ये उनकी ड्रीम थी। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हथियार है। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने की चाहत के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी अच्छा काम करने जाइएगा तो 50 बाधा आपके रास्ते में आने ही है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं और हमें पता भी है कि सच्चाई के रास्तों पर हमेशा कांटे की बारिश होती है। इसी सपना को पूरा करने के लिए वो पटना में एक रूम की तलाश करते हैं। उनको पटना में रूम भी मिल जाता है। सारा सेटअप होने के बाद उनके रास्ते में एक धर्म रूपी पहाड़ टूट पड़ता है। उनसे कहा जाता है कि आपका धर्म मुस्लिम है, आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको ये कमरा नहीं दिया जा सकता है। हमारा देश भारत अपनी संस्कृति और अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। शायद उनको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि अपने ही देश में उनके साथ ऐसा बर्ताव होगा, लेकिन उन्होंने इन सारे रोड़े को अपने रास्ते से हटाया, धर्म रूपी पहाड़ को अपने रास्ते से चकनाचूर कर दिया उन्होंने। और आज यही व्यक्ति
खान सर के नाम से मशहूर हैं। भारत का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो खान सर को नहीं जानता होगा। विद्यार्थी के साथ साथ उनके पेरेंट्स, माता पिता भी, उनके गार्जियंस भी खान सर को बहुत भाली भांति जानते हैं। इन्होंने शिक्षा को हर दरवाजा तक पहुंचाने का प्रयास किया और इनका प्रयास भी सफल रहा। इन्होंने शिक्षा को इतना सस्ता बना दिया कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो पैसे के अभाव में शिक्षक नहीं ले सकता है, जो पैसे के अभाव में अशिक्षित रह जाएगा। जो धर्म रूपी पहाड़ इनके रास्ते में रोड़ा बनकर आया था, उस धर्म रूपी पहाड़ को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। और ये कहते हैं, अगर इनसे कोई पूछता है आपका धर्म क्या है, तो ये कहते हैं हमारा धर्म है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और अगर इनसे इनकी जात पूछा जाता है तो ये कहते हैं हमारा जात है कि हम शिक्षक हैं। अब हम लोग कुछ मैथ्स के बारे में जानेंगे। मैथ्स का नाम सुनते ही चौंक मत जाइए। मैथ्स के बारे में जानेंगे मतलब कि मैथ्स सब्जेक्ट में यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चौंक मत जाइए, आप मैथ्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ। मैं आपको मैथ्स मस्ती के बारे में बताने वाला हूँ। मैथ्स मस्ती विपिन सर का यूट्यूब चैनल है, जो कि मैथ्स का पढ़ाने का ही अंदाज उनका कुछ अलग है। मैथ्स सुन के 100 में से 80% लोगों के जीवन में भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है। इसी भूकंप को रोकने के लिए, इसी भूचाल को रोकने के लिए विपिन सर आए हैं, और वो भी मैथ्स मस्ती के साथ। इनका मैथ्स पढ़ाने का अंदाजा ही कुछ अलग है। मैथ्स और मस्ती दो शब्दों को मिला के इनका चैनल बना है। मैथ्स अलग शब्द हो गया और मस्ती अलग शब्द हो गया। इनका कहने का मतलब है, मैथ्स मस्ती के थ्रू ये संदेश देते हैं कि मैथ्स मस्ती के साथ पढ़ा जा सकता है। अगर आप प्रयत्न कीजिएगा तो मैथ्स को मस्ती के साथ पढ़ा जा सकता है। इन्होंने मैथ्स को इतना आसान बनाया कि हर स्टूडेंट अपने आप में ये कॉन्फिडेंस ला सकता है कि मैं मैथ्स को पढ़ सकता हूं और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बिहार के तीसरे शेर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सन ऑफ बिहार भी कहा जा सकता है। उनसे जरा डर के रहिएगा, क्योंकि उनके मुंह से आवाज कम और AK-47 की तरह गोलियां बहुत ज्यादा निकलती है। वो हैं बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष जी। मनीष कश्यप नाम सुनते ही आप तुरंत पत्रकारिता की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता के दुनिया में ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो इस भारत में, इस भारत देश में सच्चाई लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मनीष जी ने ठेका लेके रखा है कि भारत देश में सच्चाई लाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है। अपने देश भारत से इन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने का ठेका लिया है। बहुत लोग ठेका लेते हैं, कोई ठेका लेते हैं बिल्डिंग बनाने का, कुछ लोग ठेका लेते हैं सड़क बनाने का, कुछ लोग ठेका लेते हैं नाली बनाने का, लेकिन इन्होंने ठेका लिया है भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना है। इनके मुंह से धड़ाधड़ लगातार AK-47 की तरह सच्चाई की गोलियां निकलती है। इनका कहना है और इन्होंने ठान लिया है कि भारत को भ्रष्ट मुक्त भारत बनाना है। इनका सपना है कि भारत को भ्रष्ट मुक्त भारत बनाना है। ये कहते हैं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। मैं भी मानता हूं, चलिए ठीक है, यह बात आपका सही है कि किसी के बाप से नहीं डरना चाहिए। लेकिन मनीष जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि किसी के बाप से डरिए चाहे नहीं डरिए, लेकिन अपने बाप से जरूर डरिए, क्योंकि वो ऐसा कोर्ट है जहां किसी गवाह का जरूरत नहीं पड़ता है और कोई डेट भी नहीं पड़ता है। तुरंत आपको या तो जेल होता है, नहीं तो बेल। इन लोग में एक चीज सामान्य है, वो ये है कि ये लोग हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें कभी ये नहीं लगता कि मैं इतना फेमस हो गया हूं, अब मुझे बदल जाना चाहिए। ये इन लोगों में मैंने कभी नहीं देखा है। कहते हैं उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े, उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बात तो हम भूलिए गलदली, विपिन सर के मुखिया बनने का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर विपिन सर जैसा शिक्षित नेता ये भारत देश में हो जाए तो फिर भारत देश के विकास और प्रगति कोई ना रोक सकेला। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर ये लोग
इस देश के लिए निस्वार्थ अपने खून और पसीना को एक कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। जितना ये देश इन लोगों का है उतना ही देश ये हमारा ही है। जब ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस देश के विकास के लिए इतने कठिन परिश्रम करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। हमें भी इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी इस देश के प्रगति और विकास के लिए आगे आना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि छोटे प्रयास से ही बड़ा चीज हासिल किया जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।